नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अतः आज जो हमने टॉपिक चल रहा है वह था व्यंजन संधि। अतः व्यंजन संधि के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि के दूसरे भाग पर। अतः यहाँ पार्ट 2 पर अपन चलते हैं। पार्ट 2। इस पार्ट 2 में आज अपने दूसरा भाग है जो है वह है षट्त्व संधि। षट्त्व संधि। षट्त्व संधि के बाद मैं आज आपको षट्त्व संधि के बारे में बताऊंगा। षट्त्व में नाम आया था सचु। अब इस षट्त्व संधि में आया है षट्। अतः षट्त्व संधि सूत्र है इसका षटुना षटु। षटुना षटु अर्थात स वर्ग का स तथा ट वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। ये इस संधि का भेद है। अर्थात इसमें आएगा स अथवा त वर्ग के पहले स तथा त वर्ग के पहले तथा अथवा बाद में स अथवा ट वर्ण स अथवा ट वर्ण आता है तो स वर्ण का स हो जाता है। स वर्ण का स हो जाता है तथा त वर्ण का त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। देखा आपने इसमें। अतः वह सूत्र के अनुसार जो अपन ने यहाँ पर स के स्थान पर स होता है, च के स्थान पर च वर्ग के स्थान पर त वर्ग होता है, वह षट्त्व संधि का भाग है, षट्त्व संधि का भाग है। इसमें भी 2 शब्द आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? स और दूसरा क्या आ रहा है? ट। पहला वर्ण क्या है? स और दूसरा वर्ण क्या है? स। तो इसमें सीधी सी बात है, स के स्थान पर स लिखना है और ट वर्ग के स्थान पर त वर्ग लिखना है। ये इसमें बताया गया है। तो नाम के अनुसार यहाँ पर आप ये जानेंगे। अब यहाँ वर्ग की स्थिति जानेंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग में ये त वर्ग है और ये ट वर्ग है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, न। ये वर्ग इसमें आते हैं। अच्छी तरह से लिख देता हूँ। ये ट। तो ये त वर्ग के अक्षर है, ये ट वर्ग के अक्षर है। व्यंजन में व्यंजन संधि के ही वर्ण आते हैं और स्वर संधि में स्वर के ही वर्ण आते हैं।
तो सचुत संधि के बाद सटुत संधि को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। एक बार पढ़ ले, सूत्र है सटुना सटु। अर्थात स तथा त वर्ग के पहले अथवा बाद में स अथवा ट वर्ण आता है तो स वर्ण का तो स हो जाता है तथा त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा है मैंने रामस टीकते। पहला उदाहरण क्या लिखा, रामस टीकते। सषट कोण वाला है तो सषट कोण का उदाहरण आएगा, सषड़गम वाला है तो सषड़गम का ही उदाहरण आएगा। तो सषड़गम वाले में सचुत संधि बनती है, सषट कोण वाले में सटुत संधि बनती है। ऐसे आप अंतर के आधार पर इसके नाम को जान सकते हैं। ये दूसरा चैप्टर था आपने, ठीक है। तो इस उदाहरण में यहाँ पर क्या आया, स। अब स के स अथवा त वर्ग के पहले तो बाद में स आए अथवा ट आए, तो यानी कि स के बाद क्या आ गया ट। पहले भी आए तो भी कोई बात, तो यानी स के बाद में क्या आना चाहिए ट वर्ग। तो यह स का क्या करेंगे, त स वर्ग कर देंगे, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, राम पूरा लिखेंगे। उसके बाद इसको किस में बदलेंगे, बदला परिवर्तन है, परिवर्तन वर्ण। ये परिवर्तन वर्ण जो है यहाँ पर स के स्थान पर आप स लिखेंगे। तो यहाँ देखा आपने स वर्ण आया है, तो यहाँ लिखेंगे राम स, आधा है तो आधा कर दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाकर टी लिखेंगे और क ते, रामस प्लस टी ते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लिखेंगे, द नु स म ति। तो स के बाद धनुष षटकोण का क्या हो जाएगा, धनुष प्लस मति। तीसरा उदाहरण है धनुष टंकार, हो जाएगा धनुष प्लस टंकार, धनुष प्लस टंकार। और इसी प्रकार से अलग उदाहरण जो है यहाँ पर हो जाएगा, जैसे तट्टिका, चौथा उदाहरण है तत् प्लस टीका, तत् टीका, टीका हो जाएगा तत् प्लस टीका। और राष्ट्रम क्या हो जाएगा, राष्ट्रम हो जाएगा रास प्लस त्रम। तो यहाँ पर आपने देखा कि सटुत संधि में सूत्र जो बनता है वह है सटुना सटु। इसमें दो वर्ण याद रखने हैं आपको, स और ट। स तो षटकोण रखना है याद, और ट के स्थान पर त वर्ग बदलता है, ट के स्थान पर त वर्ग बदलता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण और देखते हैं, स के बाद ट वर्ग। तो वर्ग कौन से थे, यानी कि ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, और ये बदल जाता है त वर्ग में, त थ द ध न। तो
इसमें दिया है त वर्ग जो है ट वर्ग में बदल जाता है। जैसे स के बाद ट वर्ग आए तो ट वर्ग जो है त वर्ग में बदल जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है इष्ट, उदाहरण के लिखा इष्ट, तो इस स के बाद में क्या है केवल ट वर्ग ही आया, तो यानी कि इस स का तो स ही रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा इस प्लस त, तो यानी कि ट वर्ग का परिवर्तन जो है ये स का परिवर्तन न होकर ट वर्ग का त वर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जो है यहाँ पर लिख दिया कृष्ण। अब इसमें देखो स के बाद ट वर्ग है, तो इसे स को नहीं बदलेंगे ट को बदलेंगे, तो यहाँ स को जैसा कैसे लिख देंगे ट की जगह पर त लिख देंगे, ये ट की जगह पर क्या लिखा त। अब इसके बाद इस स के बाद क्या है न, तो ये न भी किस वर्ग में, 5 वर्ण है ट वर्ग में, ट ठ ड ड ण, ट की लाइन में ही है, किस लाइन में ट की लाइन में ही, तो ट की लाइन में अंतिम अक्षर न है, तो इस ट वर्ग को त वर्ग में बदल रखा है, तो इसका भी 5वां वर्ण क्या हो जाएगा न। लेकिन यहाँ पर स को नहीं बदलना है अपन को, स को जैसा का जैसा लिखेंगे कृष्ण प्लस न, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे न, कृष्ण प्लस न। जैसे यहाँ पर लिख दिया बलिष्ठ, जैसे यहाँ लिख दिया कुष्ठ। अब ये लास्ट का जो वर्ण है ट वर्ग का आया, ट ठ दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर पर क्या है थ है, तो यहाँ पर अपन इस ट को थ में बदल देंगे, उस प्लस थ। विसर्ग लगाना चाहे तो यहाँ विसर्ग लगा सकते हैं, इस प्रकार से ये बन जाएगा। चौथा है मुष्टिका, तो इसमें भी ठ वर्ण आया है, तो ठ के स्थान पर क्या बन जाएगा थ, तो हो गया मुस प्लस थी था। ये षटोत्तर संधि का उदाहरण है। तो इसमें एक तो स के स्थान पर स होता है और ट वर्ग के स्थान पर त वर्ग होता है, तो और स के बाद स ही के स के बाद ट वर्ग आए, तो स का स तथा ट वर्ग का त वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें देखा तो स के बाद ट वर्ग आए, तो इस स का परिवर्तन न होकर यहाँ पर ट का परिवर्ग हुआ, त वर्ग हुआ। और इसके पहले जो उदाहरण आए तट्टिका, तो तट्टिका में आपने क्या है तत् प्लस टीका, तो यहाँ पर ये त वर्ण आया, तो त वर्ण के बाद यहाँ पर ट वर्ग है, तो ये इसका परिवर्तन नहीं होगा, यह त का जो है ट वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तट तत् प्लस टीका। अगर त वर्ग के बाद फिर त वर्ग आता है तो वह जो है ट वर्ग में बदल जाता है। इस प्रकार इसके उदाहरण ऐसे आप याद रखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है रामस षष्ठः, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखो रा म षष्ठः, तो स के बाद स आया, षट्कोण के बाद षट्कोण आया, तो यहाँ पर इस आधे वर्ण को बदलेंगे, तो इस स का क्या बदलेंगे यहाँ पर श, तो यह हो गया राम स, याद आए तो प्लस इसको लिख देंगे षष्ठः। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर
केवल षष्ठी आ जाए, षष्ठ, तो यहाँ पर एक ठ आ गया स के बाद, तो यहाँ पर ठ कोई बदल देंगे अपन, यहाँ हो गया सस प्लस थ। इस प्रकार से आप इस उदाहरण को याद रख सकते हैं। तो आपने जो है आज कौन सा चैप्टर पढ़ा? व्यंजन संधि में षट् संधि। तो षट् संधि में सूत्र के अनुसार इस परिभाषा के आधार पर आपने इन उदाहरणों को करना सीखा। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पर कोई शब्द दे दूँ तो उसका संधि विच्छेद उदाहरण के तौर पर आप कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। अब अन्य उदाहरण में लिख दिया निष्कपट, निष्कपट। तो दूसरा लिख दिया निष्फल, अगला लिख दिया मैंने दुष्कर्म, यहाँ लिख दिया मैंने विष्णु, और अन्य नाम लिख दिया मैंने विश्व कुंभ। तो ये अन्य उदाहरण देने के पश्चात निष्कपट लिखा, तो निष्कपट का संधि विच्छेद सड़सठ कोण आया सीधा, तो सड़सठ कोण के यहाँ पर जाएंगे श लिख देंगे। इसके पश्चात निष्फलस कपट, इसका संधि विच्छेद आप कर पाएंगे। दूसरा उदाहरण निष्फल, इसमें भी वही है, स के बाद वर्ग का वर्ग नहीं आया तो स का परिवर्तन क्या कर देंगे आप? सड़सठ कोण होगा, तो इसका हो जाएगा निष्फलस फल। दुष्कर्म है, तो इसमें भी ट वर्ग नहीं है इसके बाद, तो दुष्प्लस कर्म। और विष्णु, तो यहाँ पर देखो आप विष्णु, तो विष्णु के बाद न आया है तो न कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग। तो यानी कि स के बाद ट वर्ग आ गया, तो यहाँ स को सड़सठ कोण में लिखेंगे आप और न का परिवर्तन न में कर देंगे, और मात्रा है तो उस मात्रा को वहाँ पर आप परिवर्तन न करके उस मात्रा को उसमें ही लगा देंगे। इसके बाद विषकुंभ, विषकुंभ में स के बाद क वर्ण है, तो यहाँ पर इस स को बदल देंगे, इस स को बदलते किस पे चलेंगे अपन? ससलेट पर। तो यहाँ पर ससलेट वर्ण को देख कर लिख देंगे विष प्लस कुंभ। तो ये उदाहरण देखने के पश्चात आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। और इसके बाद आप जो है अगली जो संधि होगी उसको फिर हम इसके बाद में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।